1997 में एक किताब शाये हुई जिसने पूरी दुनिया में पैसों के बारे में लोगों की सोच ही बदल दी। उस किताब का नाम था पुअर डैड रिच डैड। और हैरान कुन बात यह है, 26 साल गुजरने के बावजूद भी वो किताब आज भी इतनी मशहूर है जितनी वो पहले दिन थी। और उसकी आज तक 32 मिलियन से ज़्यादा कापियाँ पूरी दुनिया में फ़रोख्त हो चुकी हैं। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो फादर्स की सोच बयान करते हैं। एक उनके हकीकी वाले जिनको वो पुअर डैड कहते थे, दूसरे उनके दोस्त माइक के वाले जिनको वो रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट के असली वालिद ज़हीन, पढ़े लिखे और प्रोफेसर थे, लेकिन उनके पास डिग्रियां तो थीं, दौलत नहीं थी। दूसरे उनके दोस्त के वालिद 8वीं पास थे, उनके पास डिग्रियां तो नहीं थी लेकिन दौलत बहुत ज़्यादा थी। एक दिन रॉबर्ट ने स्कूल में अपने अमीर दोस्तों को देखा। उनके कपड़े, लाइफस्टाइल और महंगी चीज़ों को देखकर उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। उसने अपने पुअर डैड से कहा, मैं अमीर कैसे बनूँ, मैं पैसे कैसे कमाऊँ। लेकिन उनके वालिद ने यह जवाब दिया कि तुम्हें पैसा कमाना मैं नहीं बल्कि माइक के वालिद सिखाएंगे। यहीं से शुरू होती है असल कहानी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। रॉबर्ट के अमीर वालिद ने उन्हें कुछ सबक सिखाया जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप उन पर अमल करते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। पहला सबक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। आम इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ एक अच्छी नौकरी की तलाश में रहता है। उसे लगता है अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो उसकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। फिर जब नौकरी मिल जाती है वो दिन रात मेहनत करता है। जब तनख्वाह आती है उसी के साथ बिल भी आते हैं, कर्जे भी आते हैं और दूसरे अखराजात भी आ जाते हैं। वो बड़ी गाड़ी लेता है, बड़ा घर लेता है, किस्तों पर चीजें लेता है और फिर वो सारी जिंदगी उन किस्तों को भरने में गुजार देता है। रॉबर्ट इसे रैट रेस कहते हैं, ऐसी दौड़ जहां इंसान पूरी जिंदगी भाग दौड़ कर रहा होता है और उसे पता नहीं होता कि उसने पहुंचना कहां है। गरीब और मिडिल क्लास बंदे पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करे। दूसरा सबक है, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। ये किताब का सबसे ताकतवर सबक है। अमीर लोग ऐसी चीज़ों पर पैसा लगाते हैं जो उन्हें मजीद पैसा बनाकर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुकान हो गई, किराए का घर हो गया, कोई बिजनेस हो गया या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो उन्हें हर महीने आमदन दे। इसको एसेट्स कहते हैं। जबकि गरीब लोग अपना पैसा ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हैं जो उनकी जेब से पैसा निकालती हैं। फॉर एग्जाम्पल, महंगी गाड़ी, महंगा घर, फजूल शॉपिंग, दिखावे की चीज़ें। इन चीज़ों को लायबिलिटीज कहा जाता है। सादा अल्फाज में, वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकाले उसको लायबिलिटी कहा जाता है और वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डाले उसे एसेट कहा जाता है। तीसरा सबक है फाइनेंशियल लिटरेसी। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां हमें नौकरी करना तो सिखाती हैं लेकिन पैसे को कैसे मैनेज करना है ये नहीं सिखाते। हमें ये नहीं बताया जाता कि पैसा कहाँ लगाना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, टैक्स कैसे बचाना है और दौलत को कैसे बढ़ाना है। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है बल्कि पैसे को संभालना और आगे बढ़ाना भी आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाकर भी गरीब रहते हैं और कुछ लोग थोड़ा पैसा कमाकर भी अमीर हो जाते हैं। चौथा सबक है, बिजनेस बनाओ। रॉबर्ट कहते हैं, नौकरी आपका प्रोफेशन हो सकती है लेकिन आपका अपना कारोबार आप खुद बनाते हैं। अगर आप दिन को नौकरी करते हैं, रात को आप अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। छोटा आगाज करें, कोई साइड बिजनेस बनाएं, कोई स्किल्स सीखें या कोई ऑनलाइन काम करें या कोई छोटी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करें। जब आपका साइड बिजनेस मजबूत हो जाता है तब आप नौकरी से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। रॉबर्ट ने मैकडोनल्ड के बानी की मिसाल दी है कि लोग समझते हैं कि वो बर्गर बेचते थे लेकिन उनका असल कारोबार रियल एस्टेट था। यानी अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते बल्कि सिस्टम बनाते हैं। पांचवा सबक है, सवाल करना सीखो। गरीब लोग कहते हैं मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता और यही सोच उनके दिमाग के दरवाजों को बंद कर देती है, जबकि अमीर बंदा कहता है मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। याद रखें, आपकी ज़िंदगी आपके सवालों से बनती है। अगर आप हमेशा ये कहेंगे कि मैं गरीब हूँ तो आपका दिमाग ऐसे ऐसे इसको हकीकत में कन्वर्ट कर देगा। जबकि अगर आप ये कहेंगे कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ तो आपका दिमाग आपके लिए नए मौके तलाश करना शुरू कर देगा। अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है, क्योंकि दौलत पहले दिमाग में बनती है फिर हकीकत में आती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।